डीबी और पीएचडी क्वालिफाई हो गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। तो आगे आप रनिंग की तैयारी करेंगे? जी सर, जी। अच्छा, रनिंग आप तैयारी करते हैं या आगे अभी करना शुरू नहीं सर, करेंगे? अभी करते नहीं है, कल से अब। कल से मतलब शुरू करेंगे। अभी हाँ, शुरू यही करेंगे। इंतजार था कि डीबी और पीएचडी जी, क्वालिफाई हो जाए जी। तब रनिंग की तैयारी जी सर, करेंगे। जी सर। चलिए, ये भाई को तो जय हिंद एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं यूपी होमगार्ड का डीबी और पीएचडी चल रहा है। अभी हम सेंटर पे मौजूद हैं, आप लोगों को पूरा लाइव प्रूफ के साथ सारी चीजें आपको बताने वाले हैं कि अंदर की जो प्रक्रिया है वो क्या-क्या कंडक्ट कराया जा रहा है। चूंकि दोस्तों देखिए, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बहुत डाउट रहता है और दोस्तों कितने लोग फेल हो रहे हैं, कितने पास हो रहे हैं, आज के इस वीडियो में आप लोग को क्लियर हो जाएगी। अभी भाई के माध्यम से आप लोगों को सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चूंकि ये डीबी और पीएचडी दे के आ रहे हैं, इनसे हम बात करते हैं कि अंदर की प्रक्रिया क्या-क्या हुई है। तो दोस्त आपका नाम? मेरा नाम अजय है। आप कहाँ से आए हैं? हम जनपद संत कबीरनगर से आए हैं। अच्छा, कितने बजे आप आ गए थे? हम प्रॉपर 9 बजे आ गए थे। अच्छा, 9 बजे आ गए थे। एंट्री कितने बजे हुई? एंट्री तो चलती रही अच्छा, काफ़ी एंट्री टाइम चलता तक। हाँ। हाँ, जैसे ही लोग पहुँच रहे हैं वैसे अंदर एंट्री कर अच्छा, रहे हैं। अंदर एंट्री हो रहा है। जी। लगभग टोटल कितने स्टूडेंट आए हैं? लगभग सर हमारे ख्याल से 55? हाँ, 80 के लगभग होंगे। अच्छा, 55 या 80 के बीच में होंगे। इतना ही के आसपास में स्टूडेंट आ रहा है। अच्छा, ये चीजें क्लियर कर दीजिए, एंट्री के समय जो डॉक्यूमेंट्स हो रहा है, बहुत ऐसे स्टूडेंट जो बोल रहे हैं कि एंट्री के समय ही बायोमेट्रिक हो रहा है। तो बायोमेट्रिक सबसे पहले ये क्लियर कर दीजिए, बायोमेट्रिक कब हो रहा है? जैसे अंगूठा जो निशान है वो नहीं। कब लग रहा है? जी, बायोमेट्रिक नहीं लग रहा है, हम्म, फिंगर हो रहा है सर, वो अंगूठा लगाया जा रहा है, हाँ, लेकिन ये जैसे हम एंट्री करते हैं सर, वैसे एंट्री करने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट हम अपना एडमिट कार्ड वगैरह ले करके, हम्म, उसके बाद हमारा मतलब वो आई स्कैन हो रहा है सर, हम्म। आई स्कैन होने के बाद तब फिर हम वो फिंगर देते हैं अच्छा, सर फिंगर अपना। दे। जी सर। तो कब प्रक्रिया वो हो रही है? एंट्री जब हो रहा है तभी हो जा रहा है या उसके बाद? नहीं, एंट्री होने के बाद सर अंदर एंट्री करते हैं, जब से हाँ, गेट हम अंदर एंट्री कर दिए, हाँ, अंदर जाने के बाद फिर हमारा एक बार वेरिफिकेशन हो जाता हाँ, है हाँ, हाँ। डॉक्यूमेंट्स, उसके बाद तब फिर हमारा आई स्कैन होता है, उसके बाद हमारा बायोमेट्रिक होता है सर। अच्छा, अच्छा। जी। तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं कि अंदर आप लोग को जैसे कि फिंगर भी लग रहा है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और आँख भी स्कैन हो रहा है? जी, जी सर, आई स्कैन हो रहा है जी। अच्छा, दोनों आँख स्कैन हो रहा है? नहीं सर, एक ही हो रहा है। एक ही हो रहा है? जी सर। तो वो किस तरह से मशीन के द्वारा हो रहा है? नहीं सर, मशीन द्वारा हो रहा है। मशीन के द्वारा जी हो रहा सर। है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, चूँकि मान लीजिए आपने एग्ज़ाम दिया होगा, जो भी प्रक्रिया आपने दिया होगा, तो उसके हिसाब से आप लोग को बायोमेट्रिक भी हो रहा है और दूसरा आँख भी स्कैन हो रहा है। तो ये चीज़ें क्लियर कर दीजिए, डीबी में आप लोग का कौन-कौन सा डॉक्यूमेंट्स चेक हुआ है? जी सर, डीबी में हमारा वो हाई स्कूल मार्कशीट हुँ, और जाति प्रमाण पत्र, हुँ, निवास प्रमाण पत्र हुँ, और आधार कार्ड हुँ, और फोटो 2। हुँ। आपकी और कैटेगरी क्या है? हमारा कैटेगरी हमारा एसटी है। एसटी कैटेगरी है। जी। तो एसटी कैटेगरी का जात निवास का फॉर्मेट क्या है? आपने कहाँ से बनवाया? वही सर, मैंने डिस्ट्रिक्ट संत कबीरनगर धनघटा तहसील हाँ। मैंने ऑनलाइन। अच्छा, और जन सेवा जी। से आपने ऑनलाइन कर जन दिया? सेवा से मैंने ऑनलाइन किया और हाँ। बाकी तहसीलदार महोदय और लेखपाल महोदय ने रिपोर्ट लगाया, अच्छा, हमें प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया। तो ये कितने साल पहले आपने बनवाया था? सर मैंने 2025 में बनवाया अच्छा, था। 2025 में आपने जी। बनवाया था। तो आपने वही जात निवास फॉर्म में जी लगाया सर, है? वही लगाया मैंने, अच्छा, वही मेंशन किया है। वही मेंशन किया, तो जी। वही आपने डॉक्यूमेंट समय जी, लेकर आया? वही मैंने यहाँ डॉक्यूमेंट में भी लेकर अच्छा, के तो आया। आपको डॉक्यूमेंट्स में कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर। अच्छा, ये बताइए, डॉक्यूमेंट्स में आपने पास हो गए, तो उसके बाद जो पीएचडी हुआ, पीएचडी में आपका क्या-क्या चीज़ें हुई? पीएचडी में सर मेरा हाइट मतलब नापा गया, हुँ, उसके बाद हमारा चेस्ट नापा गया हुँ, बस। बस हाइट और चेस्ट। जी। तो हाइट आपका कितना नापा गया? हाइट हमारा जैसे सर हम एसटी कैटेगरी के हैं, तो हमारा एक 62 होना चाहिए। प्रॉपर मेरा 7 इंच एक्स्ट्रा था। अच्छा, 7 इंच एक्स्ट्रा था। जी। तो भाई का हाइट में क्वालीफाई हो गए, कोई दिक्कत नहीं कोई है। दिक्कत नहीं। अच्छा, ये बताइए, चेस्ट कहाँ से नापा जा रहा है? निप्पल से नापा जा रहा है या उससे नीचे नापा जा रहा है? नहीं सर, वो यहीं से नापा जा रहा है अच्छा, यहीं से ऊपर नापा से। जा जी। रहा है। तो चेस्ट कितना नापा जा रहा है? जैसे सर हमारे कैटेगरी के हिसाब से हमारा 77 मतलब 77 से 82 होना 82 चाहिए होना चाहिए, हाँ। और बट मेरा एक्स्ट्रा था सर अच्छा, 7 एक्स्ट्रा था। सेंटी। तो भाई का देखिए, हाइट में भी क्वालीफाई होगा, चेस्ट में भी क्वालीफाई होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी क्वालीफाई होगा। चूँकि ये भाई एसटी कैटेगरी से हैं, तो इन्होंने इनका जात प्रमाण पत्र का जो फॉर्मेट है, ये जनसेवा से ऑनलाइन किए थे 2025 में ही, जब यूपी होमगार्ड का भर्ती था उसके पहले ये ऑनलाइन कर दिए थे। अब वही जात निवास प्रमाण पत्र ये डीबी के समय उन्होंने मेंशन किया, तो ये डॉक्यूमेंट्स में पास हो गए। तो इनके थ्रू जो भी जानकारी था, वो चीज़ें उन्होंने दे दिया। भाई, अभी जो भी स्टूडेंट डीबी और पीएचडी के लिए आने वाले हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर वो आए और अपना डीबी पीएचडी कराएं। अच्छा, इस जैसे मान लीजिए हाई स्कूल में या फॉर्म भरते समय कोई नाम अगर गलती कर दिए हों, नाम में कोई मिस्टेक कर दिए हों जी।
या जैसे मान लीजिए जात निवास का जो प्रमाण क्रमांक है वो भर रहे हो, वो मिस्टेक कर दिए हो, तो उसके लिए क्या सुविधा है? जैसे सर अगर आपका मतलब इसमें कोई मिस्टेक है तो एक्चुअली आपके पास जो सर मतलब ओरिजिनल है आपका सर्टिफिकेट उससे वेरीफाई किया जा रहा है। अच्छा, उससे वो वेरीफाई मतलब हाँ उसको मतलब सिस्टम में भी चेक किया जा रहा है कि मतलब ये सर्टिफिकेट जो लाया बच्चा भी ओरिजिनल है कि नहीं है, उसको मतलब उसके अकॉर्डिंग कर दिया जा रहा है सर। तो एफिडेविट भी जैसे मान लीजिए कोई नाम गलती हो तो एफिडेविट हम बनवा सकते हैं? जैसे सर वो एफिडेविट का कोई मतलब नहीं है हमारे हिसाब से सर, लेकिन एक्चुअली जो है आपका सर्टिफिकेट जो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सिस्टम पे होना चाहिए सर। सिस्टम पे होना जी, चाहिए। जी सर। आपने सिस्टम पे ऑनलाइन जब किया था वही डॉक्यूमेंट्स आपको सिस्टम वही पे सर, दिखाना वो होगा। जो मैंने मतलब ऑनलाइन अपना वो लिया है सर, जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, वो सिस्टम पे अपडेट है सर। उन्होंने सर्टिफिकेट नंबर और आवेदन नंबर दोनों मतलब मैच हुआ बस। अच्छा, ये आप डीबी और पीएचडी क्वालिफाई हो गए तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? सर बहुत खुशी हो रही है। तो आगे आप रनिंग की तैयारी करेंगे? जी सर जी। अच्छा, रनिंग आप तैयारी करते हैं या आगे अभी करना शुरू नहीं सर करेंगे? अभी करते नहीं है, कल से अब। कल से मतलब शुरू करेंगे। अभी हाँ, यही इंतजार था कि डीबी और पीएचडी जी क्वालिफाई हो जाए तब रनिंग की तैयारी जी सर करेंगे। जी सर। चलिए, ये भाई के द्वारा जो भी जानकारी था अंदर इनके साथ ये चीजें हुई है, इन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट्स बताया और डीबी पीएचडी बताया उसके अकॉर्डिंग अपना तैयारी करके आइएगा। अभी तक कोई फेल हुआ? सर एक बच्चा शायद वो हाइट में उसका इशू अच्छा, आया है सर। हाइट में कोई इशू है? जी सर। तो अभी उनको अंदर बैठाया गया है? जी बैठाया गया है। अच्छा, अंदर के जो स्टाफ जैसे है अगर बच्चों को हेल्प कर रहे हैं? हाँ हेल्प कर रहे हैं सर, जो मतलब जितना उनके लायक है वो पूरा हेल्प कर रहे हैं अच्छा, सर। अंदर के हाँ स्टाफ वो काफी अच्छे हैं, मतलब अच्छे बच्चों को हैं, हेल्प बहुत कर रहे बढ़िया हैं। हैं सर, बच्चों का काफी हेल्प कर रहे हैं। अच्छा, बच्चों जी का काफी हेल्प कर रहे हैं। जी सर। अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए वो भी एक समय था जो बच्चे थे जी जी वो मान लीजिए तैयारी करके वहां तक पहुंचे जी हैं, तो आप लोग भी मान लीजिए ये चीजें समझ सकते हैं, तो काफी लोग हेल्प कर रहे हैं। जी तो ये चीजें हम समझ सकते हैं। और दोस्तों, यूपी होमगार्ड का पल पल के अपडेट के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब भाई के माध्यम से जो भी जानकारी था उन्होंने दिया, अपने अकॉर्डिंग अब तैयारी करके आइएगा। तो ये डीबी और पीएचडी में क्वालिफाई हो गए, इनको हम कॉन्ग्रेचुलेसन बोलना चाहेंगे। आगे की अपना रनिंग की तैयारी शुरू कीजिएगा। थैंक यू सर। फिर मिलते हैं दोस्तों नई अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक जय यू। हिंद भाई।